हेलो फ्रेंड, प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने दादी नानी माँ बहन रिलेटिव आजू बाजू सबसे सुनते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब प्रेग्नेंट होते हो फिर आप एक्सपीरियंस करते हो और तब आपको लगता है कि अरे ये तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। और उस टाइम जाके आपको उन सारी चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी होने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। आई थिंक हर मॉमी का यही हाल होता होगा, क्योंकि जब वो अपने प्रेगनेंसी की जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं, या यूँ कहो कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग मेरे इस एक्सपीरियंस से मदरहुड जर्नी की जो मेरी एक नई एक्सपीरियंस है तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं है तो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप और हम इस प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत ही आसानी से प्यार से और अपनी समझदारी के साथ बिता सके। तो चलो स्टार्ट करती हूँ अपने एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और अभी मेरा सेकंड प्रेगनेंसी 6 मंथ चल रहा है तो इसमें भी वो है स्मेल का प्रॉब्लम। मतलब मेरे बेटे के टाइम में भी मुझे स्मेल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इनफैक्ट 8 मंथ 9 मंथ तो मेरा बेटा कुछ दिन होने के बाद ही हो गया था। तो पूरी जो मेरी जर्नी थी उस जर्नी में मुझे प्याज और लहसुन की इतनी स्मेल लगती थी कि मैं मतलब सब्जी को छुई तक नहीं। पूरे प्रेगनेंसी में मैं कभी सब्जी नहीं खाई। मतलब अगर घर में बने भी ना तो अगर उसका स्मेल लग जाए तो पूरे दिन मैं उल्टी करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो मुश्किल से बेटे के टाइम में तो मैं वेट गेन भी नहीं कर पाई थी। बट टचवुड मेरा बेटा, मैं जो भी खा रही थी ऐसा खा रही थी जिससे वो सही हुआ और मेरा बच्चा 3 किलो 800 का हुआ था। और इस बार पता नहीं अभी देखो क्या होता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरा सेकंड बेबी भी, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बस हेल्दी हो। और जैसे मैंने अपने बेटे को अच्छे से संभाला वैसे ही इससे भी संभालूँ। तो बात कर रहे थे स्मेल की, तो स्मेल की प्रॉब्लम जो है ना, ज़रूरी नहीं है। अभी क्या है ना, लोग जनरली एक ना दिमाग में साइकोलॉजिकल बना के रखे हैं कि 3 महीने के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। हाँ, ठीक हो जाती है। 80% लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है 3rd मंथ के बाद। बट 20% लेडीज़ जो है, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कुछ लेडीज़ में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। बट इसको कंपेयर कभी भी दूसरे से मत करो। अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे बचने का उपाय। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन ही ढूंढ, जैसे मेरे साथ है, मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे मसाले की, प्याज लहसुन की स्मेल बहुत ज़्यादा लगती थी। और इस बार है मुझे दाल, घी और अनार, ये सारी चीज़ें देख के ही उल्टी आती है। और स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब मीठा भी देख के हो, मतलब ऐसे होता था ना, अगर मैं आधी चम्मच चीनी का भी चाय पी लूँ ना तो फिर मेरा मन अजीब सा होने लगता था। लेकिन अब धीरे 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 जब मेरा 6 मंथ आया है तो लास्ट कुछ दिनों से थोड़ी चीज़ें सेटल हुई हैं। और मुझे राखी के दिन फर्स्ट टाइम कोई मिठाई मेरी इस प्रेगनेंसी में अच्छी लगी है तो मैं मीठा खा पाई। तो मतलब मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। अब आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होता है वो है क्रेविंग। बेटे के टाइम में पूरे प्रेगनेंसी में मुझे कभी क्रेविंग नहीं हुई। मतलब मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। तो मेरी प्रेगनेंसी उसमें पता ही नहीं चलता। लोग जब बोलते थे कि मुझे ये खाने का मन होता है, ये खाने का, तो मुझे लगता था कि कैसे होता है। बट जब मैं अभी दोबारा माँ बनी तो मेरे लिए कुछ नया हुआ। मुझे उबला हुआ आलू खाने मुझे आज भी याद है जब मतलब मेरा 4th मंथ चल रहा था, ऑल सडन मैं 11:30 बजे रात में रोने लगी थी। और वो भी उबले हुए आलू के लिए। अभी आप सोचो वो मोमेंट कितना फनी हुआ होगा कि मैं 11:30 बजे रात में बैठ के और उबले हुए आलू खाने के लिए रो रही थी। और मुझे उस टाइम में था, बट टचवुड मेरे हस्बैंड ने
वो उबाला आलू, और फिर वो मैं जब खाई तो मुझे ऐसा लगा कि बरसों की प्यास बुझ गई हो यार, इतनी टाइम से भूखी हूँ। तो ये सारी चीजें होती है और इसे आप इंजॉय करो, इनसे परेशान मत हो, अपने हस्बैंड से भी बातें करो और इस जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय करो। तो ये मेरी दूसरी एक्सपीरियंस है। तीसरी और मेजर एक्सपीरियंस जो कि मतलब मेरे साथ बेसिकली फर्स्ट में भी था, मुझे मेरा मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, मतलब नेचुरली भी होता है। जब मेरा पीरियड भी आना होता था तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, बट अभी मैं नॉर्मली बैठी रहती हूँ, ऑल सडन रोने लगती हूँ, कभी मन होगा बहुत गुस्सा, मतलब बिना बात का भी गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, इसे आप समझ के लोगे अगर खुद को थोड़ा सा काम करोगे, या फिर अगर आप जब मन चिड़चिड़ा रहा है कुछ मीठा खाओ, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो इस तरीके से प्रेगनेंसी की जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप आप लोग भी सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चौथी एक्सपीरियंस जो मेरी मतलब मेरे प्रेगनेंसी के जर्नी में हुई थी, मैं आरू के टाइम में बहुत सुंदर हो गई थी, बहुत सुंदर। उस टाइम में मैं बहुत दुबली पतली थी, जब मैं कंसीव की थी तो 38 केजी की थी, और अभी मेरा 62 केजी है जब मैं कंसीव की हूँ। तो आप समझ सकते हो ये कितना गैप है। बट ऑल सडन जब मैं कंसीव की थी ना, मेरी मतलब फेस का ग्लो मतलब एक अलग ही लेवल था, जबकि मैं खाना पीना भी नहीं खाती थी। तो उस टाइम में मेरे चेहरे पे ग्लो था, बट अभी अगर आप देखोगे तो मेरा चेहरा बहुत पहले से खराब हो चुका है और कलर भी बहुत डल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में होती है, जो कि लोग जनरली इस तरीके से बताते नहीं है, सब एक चीज़ से अज्यूम कर लेते हैं। बट ये सारी चेंजिंग जो हमारी प्रेगनेंसी में आती है। और पांचवा चेंज जो है वो है हेयर फॉल। किसी बच्चे में आपका हेयर फॉल होता है, किसी में। आरू के टाइम में मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बाल तो मेरे इस बार भी लंबे हो रहे हैं, बट अभी मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। और सबसे छठा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है, जो कि मैं अभी भी बता रही थी, कि स्मेल नोजिया की प्रॉब्लम, मतलब सुबह उठते ही वॉमिट होना। तो आरू के टाइम में मैं सुबह उठती थी तभी से चालू हो जाता था ओ ओ करना, मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि उल्टी होगा, बट होता नहीं था। और अभी है कि सुबह मैं ठीक रहती हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट अभी ठीक है। उल्टी ऐसा सुबह उठते ही नहीं होता है, बट जिस दिन अगर फील हो जाए कि अब वॉमिट होना है तो वो होके रहता है। तो बस ये नौजिया है। और हर मतलब कलेजे में आपका ना ये कलेजा जलता है, जलन आरू के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, टचवुड इस बार इतना नहीं है, जलन नहीं होता है, कम है। कभी कभी जब एसिडिटी हो जाती है या फिर कुछ ऐसा खा लेती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस बार बहुत ही ध्यान से अपनी प्रेगनेंसी को एब्जॉर्ब कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में की वो मैं सेकेंड में करूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। और कहते नहीं है वो गांव में थी तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती थी तो मैं सुन के लेती थी, ऐसे ही बीता। तो फिर वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी। लेकिन जब सेकंड है तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं जानती भी हूँ, समझती हूँ, और जो नहीं समझ में आता है वो डॉक्टर से पूछ के फिर कंप्लीट करती हूँ। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है बेबी की फर्स्ट हार्ट बीट। तो आरू के टाइम में जब ये 1 महीने 10 दिन का हुआ था तो मैं फर्स्ट टाइम इसका हार्ट बीट सुनी थी, वो भी पुणे में। क्योंकि मुझे पता गोवा में चला था, वहाँ से मैं ट्रैवल करके पुणे गई और वहाँ जाके मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हुआ था वो। और इस बार मेरा ये मुझे मतलब पता ही चला था 2.5 महीने के बाद। तो तीसरे महीने में मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ और वो मोमेंट लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि वो उस टाइम की फीलिंग आपकी क्या होगी। तो ये एक ऐसी बात है जो किसी ने बताया ही नहीं है। अगला जो है वो आप आपके लिए क्या, आई थिंक दुनिया की हर माँ के लिए, कुछ माँ को तो पता भी नहीं चलता है कभी कभी, वो है आपके बेबी का फर्स्ट किक। आरू के टाइम में भी मुझे 5th मंथ स्टार्ट होने के टाइम में ही पता चला था, बट अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और इसमें मुझे लास्ट में 5th मंथ जब कंप्लीट होने वाला रहा था तो मुझे बबल जैसा ऐसा लगा जैसे कुछ बबल मतलब हो रहा है। थोड़ा लेट हुआ है मोमेंट, लेकिन मुझे पता चला है। तो बेबी का फर्स्ट किक जो कि कोई नहीं बताता कि आपके लिए कितना स्पेशल है, बट ट्रस्ट मी गाइज वो फीलिंग आपके लिए दुनिया की बेस्ट फीलिंग है, बेस्ट फीलिंग।
और अगला और लास्ट, लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी एक अलग अपना तरीका है फैमिली हस्बैंड का पैम्परिंग करने का। कुछ लोगों के लिए लगता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप किसी और को देख के कोऑर्डिनेट ना करो। जैसे भी है, जिस माहौल में भी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप माँ बनने वाली हो। और इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि आपके अंदर एक नई सी जान पल रही है, जिसका ध्यान आपको हर हाल में रखना है। इसलिए खुद को खुश रखें। और हर माँ के साथ अप्स डाउन्स आते ही रहते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होके, घबरा के और डरना नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे डील कीजिए, उसके साथ हैप्पीली उस टाइम को, जो कि आपका गोल्डन पीरियड है, एक मदरहुड जर्नी है, इसे एंजॉय कीजिए। और ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, आपकी नींदें कम होने लगती है, बेचैनी ज़्यादा होने लगती है, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। आई होप आप लोग भी इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके प्रेगनेंसी का सबसे स्पेशल मोमेंट या फिर सबसे फनीस्ट मोमेंट क्या था। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।